नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबको स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों, प्रकाश की परावर्तन को समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि प्रकाश होती क्या है। तो दोस्तों, यदि हम कहें कि प्रकाश को समझने के लिए इतना छोटा जो वीडियो हम बना रहे हैं, इतना छोटा वीडियो काफ़ी नहीं है। तो आप लोग बुरा मानेंगे कि जो प्रकाश के बारे में नहीं बताए, लेकिन हम प्रकाश के बारे में ज़रूर आप लोगों को बताएंगे, लेकिन कुछ दिनों का और इंतज़ार करिए। प्रकाश का इतिहास बहुत ही बड़ा है, तो प्रकाश को इतना कम समय में नहीं बताया जा सकता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए प्रकाश के बारे में एक अलग सा वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल में आप लोग प्रकाश के बारे में ये जान लीजिए कि प्रकाश एक ऐसा साधन है जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। किससे देख पाते हैं? अपनी आँखों से। तो ओवरऑल कहा जाए कि प्रकाश एक ऐसा साधन है जिसकी सहायता से हमारी आंखें किसी भी वस्तु को देख पाती है। तो ये तो रहा प्रकाश के बारे में, लेकिन अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक के बारे में, जो कि है कि प्रकाश का परावर्तन, दैट मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के बारे में ये कहा जाता है कि जब प्रकाश जो है किसी चिकनी सतह पर टकराती है, तो टकराने के पश्चात उसका अधिकांश भाग जो है वापस लौट आता है। और इस प्रकाश के चिकने सतह से टकरा करके अधिकांश भाग वापस लौटने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। लेकिन दोस्तों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कुछ टर्म्स आते हैं जिनको जानना अति आवश्यक होता है। जैसे में यदि हम मान लें कि ये मेरा जो हाथ है, ये चिकना सतह है, ओके, और इस पर हम मान लेते हैं कि कोई लाइट ऐसे गिर रही है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये मेरा जो पेन है, ये लाइट ये इस पर गिर रहा है, ओके। तो ये लाइट क्या हो रही है? गिर रही है। तो जो लाइट इस मेरे प्लेन पे गिर रही है, इस लाइट को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, ओके। तो ये दोस्तों इसको तो बोल रहे हैं हम लोग इंसिडेंट रे। लेकिन गिरने जिस बिंदु पे गिर रही है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरे हाथ पे ये पेन फिक्स है, तो जिस बिंदु पर फिक्स है, इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट, ओके। और इस बिंदु पे गिरने के पश्चात लाइट क्या होती है? तो रिफ्लेक्ट होती है। तो मान लेते हैं कि लाइट इधर हमारा रिफ्लेक्ट हो गई, ओके। तो ये तो रहा इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट पॉइंट से जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तो इस लाइट को हम लोग नाम देते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ओके। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये हमारा क्या है? चिकना सतह, ओके। और इस बिंदु पे, आपतन बिंदु पे, अगर यदि हम लोग कोई परपेंडिकुलर ऐसे खींचें, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? तो नॉर्मल बोलते हैं, ओके दोस्तों। तो नॉर्मल से ये जो नॉर्मल है, इस नॉर्मल से जो एंगल इंसिडेंट रे बना रही है, उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। और नॉर्मल से जो रिफ्लेक्टेड रे जितना एंगल बना करके रिफ्लेक्ट हो रही है, उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? तो रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं, ओके। तो ये तो रहा आपका थियोरेटिकल बैकग्राउंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। लेकिन अब हम लोग समझते हैं इसका एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड, कि इसमें इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए क्या क्या ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी और किस प्रकार हम लोग इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक लेज़र लाइट है, जिसका इस्तेमाल करके हम लाइट को रिफ्लेक्ट कराने की कोशिश करेंगे। ये एक बच्चों का यही लेज़र लाइट है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये एक मेरे पास प्लेन मिरर है, जिसका इस्तेमाल करेंगे हम लाइट को परावर्तित करने के लिए, ओके। और ये हमारे पास एक ग्लास कप है जिसमें हमने पानी भर रखा है। पानी इसलिए भरा है कि मेरे पास जो ये जो लेज़र लाइट है, इस लेज़र लाइट को जब हम ऐसे ही जलाएंगे तो इसकी लाइट दिखाई नहीं दे रही है। और पानी में भरने से पानी में जब लाइट जाएगी तो वो दिखाई देगी। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इस ग्लास मिरर को पानी में डाल देते हैं, ताकि लाइट जो है रिफ्लेक्ट करके बाहर की तरफ निकले, ओके। और अब हम क्या करेंगे कि लेज़र लाइट को अपने इस मिरर पे डालने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने लेज़र लाइट को ग्लास मिरर पे, जो कि प्लेन मिरर है, उस पर डाला है। और प्लेन मिरर से लाइट टकरा करके वो बाहर की तरफ आ रही है। जिस एंगल पे, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जिस एंगल पे हम प्लेन मिरर पे लाइट डाल रहे हैं, उसी एंगल से वो बाहर की तरफ निकल रही है। तो दोस्तों, ये तो आप देख रहे हैं
किस प्रकार के रिफ्लेक्शन की घटना हो रही है। पानी नहीं होता तो ये जो लाइट हम लेज़र लाइट डाल रहे हैं वो दिखाई नहीं देती, क्योंकि लेज़र लाइट से लेकर के जो मिरर तक का लाइट है बीच में आप देख रहे हैं कि दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जो पानी में जो भाग है लाइट पड़ रही है वो आपको दिखाई दे रही है। ओके, तो पानी का हम इसीलिए इस्तेमाल किए हैं ताकि लाइट अच्छे से दिखाई दे, परावर्तित होकर के लाइट आपको अच्छे से दिखाई दे। ओके दोस्तों, ये देखिए आप जैसे जैसे हम जला रहे हैं वैसे वैसे किस प्रकार से रिफ्लेक्शन की घटना होती रह रही है। और यदि आपको इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को देखने में कोई परेशानी हो रही है तो आप मेरे को बताएं। दोस्तों अब हम क्या किए हैं कि अपनी लाइट को, जो रूम में लाइट जल रहा था उसको बंद कर दिए हैं और ये फिर से हम लेज़र लाइट को जैसा कि देख रहे हैं हम जला रहे हैं और देख रहे हैं कि रिफ्लेक्शन की घटना कितना अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो जितना ही अच्छा आप रूम को डार्क कर सकते हैं और उसके बाद से लेज़र लाइट जलाएंगे उतना ही अच्छा आपको रिफ्लेक्शन की घटना दिखाई देगी। जैसा कि आप देख रहे हैं ये बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रहा है रिफ्लेक्शन की घटना। तो हम आशा करते हैं कि दोस्तों कि आपको पता चल गया हो कि लाइट जो है रिफ्लेक्ट करती है और किसी भी चिकनी सतह से जब लाइट टकराएगी तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसका अधिकांश भाग रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ओके, और यदि आपको रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से ज़रूर पूछें। तो दोस्तों ये तो रहा मेरा पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप, जिसको कि आपने थियोरेटिकल भी देखा और करके भी हम दिखा दिया आप लोगों को कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे हो रही है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपने इस फीलिंग को मेरे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को उस सारे बच्चों के पास पहुंचा दीजिए जो कि फिजिक्स पढ़ते हैं या फिर साइंस में इंटरेस्ट दिखाते हैं। उन सारे बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच जाए, यही मैं आप लोगों से चाहता हूं। और जितना से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा उतना मेरे लिए अच्छा रहेगा, मैं और अच्छा से अच्छा वीडियो लाऊंगा। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग फिर से अगले वीडियो